सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम सब आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 16 रंग बिरंगी होली में आए सभी कठिन शब्दों के अर्थ, उनका पद परिचय तथा वाक्य प्रयोग इस हिंदी शब्दकोश की सहायता से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्व। पर्व का अर्थ होता है उत्सव या त्योहार। यह एक संज्ञा शब्द है। पर्व का वाक्य प्रयोग देखते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। पनिहारिन। पनिहारिन का अर्थ होता है पानी भरने का काम करने वाली महिला। यह संज्ञा व्यक्तिवाचक शब्द है। पनिहारिन का वाक्य प्रयोग देखते हैं। पनिहारिन सुबह सुबह कुएं पर पानी भरने चल दी। भक्त। भक्त का अर्थ होता है पुजारी या उपासक। यह संज्ञा व्यक्तिवाचक शब्द है। भक्त का वाक्य प्रयोग देखते हैं। प्रहलाद ईश्वर भक्त थे। फाग। फाग का अर्थ होता है होली में रंग और गुलाल का दिन। यह एक संज्ञा शब्द है। फाग का वाक्य प्रयोग देखते हैं। फाग वाले दिन सभी लोग अलग अलग रंगों में रंगे होते हैं। हलवाहे। हलवाहे का अर्थ होता है हल और बैल से खेत जोतने का काम करने वाला व्यक्ति। यह एक संज्ञा व्यक्तिवाचक शब्द है। हलवाहे का वाक्य प्रयोग देखते हैं। होली के दिन हलवाहे खेतों में गीत गाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत त्योहारों का देश है, जहां पूरे साल अलग अलग त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत में सभी धर्मों के लोग अपना त्योहार एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। चाहे वह हिंदुओं की दिवाली हो, मुसलमानों की ईद हो, सिखों की लोहड़ी हो या फिर ईसाइयों का क्रिसमस हो। भारत में सभी त्योहार खुशी और जुनून के साथ मनाए जाते हैं। आज के हमारे पाठ का उद्देश्य है बच्चों को होली के त्योहार की जानकारी देना। आप सभी को होली का त्योहार पसंद भी है। आप सभी जानते भी हैं कि होली कैसे मनाई जाती है, परंतु होली क्यों मनाई जाती है, इस पाठ की सहायता से आज हम जानेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले चलिए हम पाठ में आए सभी कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। उल्लास का अर्थ होता है खुशी। दिनचर्या, जिसका अर्थ होता है रोज का काम। विशेष यानी कि कोई खास चीज। पर्व। पर्व का अर्थ होता है त्योहार। पकवान यानी कि स्वादिष्ट भोजन। और अग्नि का अर्थ होता है आग। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। यह पाठ एक पत्र के रूप में रचित है। 89/4 जनकपुरी, नई दिल्ली, 19 सितंबर 2019। यह पत्र किस दिन लिखा गया है? 19 सितंबर 2019 को लिखा गया है। यह पत्र राहुल ने अपने मित्र जोसेफ को लिखा है। आज ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ।
कुशलता का समाचार जानकर प्रसन्नता हुई। तुमने अपने पत्र में भारतीय पर्वों के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। मैं इस पत्र में भारत के विशेष पर्व होली के बारे में बता रहा हूँ। जोसेफ ने रोहन से क्या पूछा था? वह भारतीय पर्वों के बारे में जानना चाहता था। तो बदले में जब रोहन ने उसको पत्र लिखा तो उसको अपने भारत के विशेष पर्व होली के बारे में कुछ बातें बताई। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि तुम जानते हो, भारत देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। होली इनमें से एक है। होली रंगों का त्योहार है। यह 2 दिन मनाया जाता है। बिल्कुल सही, यह 2 दिन मनाया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। फाल्गुन मास यानी कि मार्च का महीना, जिसे आप अंग्रेजी में मार्च का महीना बोलते हो, उसकी पूर्णिमा जब चांद पूरा होता है को होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन फाग होता है। इस दिन स्त्रियां और बच्चे होली की पूजा करते हैं। रात को होली जलाई जाती है। होली की आग में गेहूं की बालियां भूनकर खाई जाती हैं। दूसरा दिन रंग और गुलाल का होता है। बिल्कुल सही, इसी दिन आप एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुब्बारे से खेलते हैं, पिचकारियों से खेलते हैं। इस दिन को फाग कहते हैं। इस दिन घरों में पकवान बनाए जाते हैं। खोए के पेड़े और मेवों की गुजिया इस अवसर पर विशेष रूप से मनाई जाती है। इस त्योहार में पहले ही बाजारों में पिचकारियां, रंग आदि चीजें मिलने लग जाती हैं। आप सभी ने भी बाजार में जाकर देखा होगा, होली से पहले जगह जगह रंग, पिचकारियां मिलते हैं। गेहूं की बालियों में दाने पकने पर हलवाहे खेतों में पनिहारने पनघट पर होली गीत गाती हैं। हलवाहे होते हैं जो खेतों में हल और बैलों के साथ काम करते हैं। और पनघट क्या होता है? पनघट होता है कुएं के किनारे, यानी कि पनघट के किनारे बैठकर होली के गीत गाती है। गांव और शहरों में ढोल और नगाड़े की आवाज सारी रात गूंजती है। युवा रात भर होली गीत गाते हैं। बच्चे गली कूचों में आने जाने वालों पर रंग फेंकना और गुब्बारे मारना शुरू कर देते हैं। तो चलिए, ये तो जोसेफ को पता चला कि यह त्योहार कैसे मनाया जाता है। अब राहुल ने आगे क्या लिखा है कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाए जाने के 2 कारण हैं। एक कारण है कि खेतों में पकती फसल पर प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। जब खेतों में फसल पक जाती है, उसकी खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। दूसरा कारण एक पुरानी कथा से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिरण्यकश्यप एक पापी राजा था। वह अपनी प्रजा को तरह तरह से दुख देता था और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वह ईश्वर भक्त था, इसलिए हिरण्यकश्यप को प्रहलाद अच्छा नहीं लगता था। हिरण्य की बहन थी होलिका। होलिका के पास ऐसी विद्या थी जिसके कारण वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। उसने यह बात हिरण्यकश्यप को बताई। अब इसलिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारना चाहता था। उसके कहने पर होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। अब होलिका को लगा कि मेरे पास तो शक्ति है, मैं नहीं जलूंगी, परंतु बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया। और उसी दिन से यह त्योहार होलिका दहन और अगले दिन मौज मस्ती के रूप में मनाया जाने लगा। तो ऐसा है हमारा रंगारंग त्योहार होली। अगले वर्ष होली के समय यहाँ आना और
हमारे साथ यह त्योहार मनाना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारा मित्र राहुल। अंत में राहुल ने अपने मित्र जोसेफ को अपने घर आने के लिए कहा और कहा कि हम साथ में मिलकर अब यह त्योहार मनाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी होली का कारण जान चुके हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। धन्यवाद।